पिछले एक साल के अंदर में क्वांट म्यूचुअल फंड के अंदर क्वांट स्मॉल कैप फंड स्कीम का जो रिटर्न है ना वो लगभग 75% का है। अब देखिए जो पिछले 3-4 साल के अंदर में जो नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनका क्वांट म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि आप अगर आज के नए इन्वेस्टर के नजरिए से देखेंगे ना तो आज का नया इन्वेस्टर केवल रिटर्न के पीछे भागता है। जो भी एक नया इन्वेस्टर आता है वो केवल ये देखता है कि किस म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा रिटर्न है और वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देता है। अब अगर आज भी जाके आप सर्च करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको सबसे ऊपर हर म्यूचुअल फंड स्कीम में सबसे ऊपर आपको क्वांट का नाम दिख जाएगा और मैक्सिमम लोग क्वांट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, स्पेशली क्वांट स्मॉल कैप फंड में इतना पैसा भर दिया गया है कि पिछले 3-4 साल के अंदर में उसका जो एयूएम है ना वो 17,000 करोड़ को पार कर चुका है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कोविड की तो कोविड के टाइम पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम था वो केवल 1,000-2,000 करोड़ था, इससे भी कम था। बट आज के टाइम पे उसका एयूएम 17,000 करोड़ को पार कर चुका है, केवल इसी रीजन से क्योंकि वो सबसे ऊपर दिखता है स्मॉल कैप फंड में। अब 2018 से पहले जो क्वांट म्यूचुअल फंड है इसका नाम था एस्कोल्ट म्यूचुअल फंड। अब 2018 के अंदर में क्वांट कैपिटल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिया एस्कोल्ट म्यूचुअल फंड को, और जब से क्वांट ने इसको खरीदा है तब से इसका रिटर्न सबसे ज्यादा है। आखिर में रीजन क्या है, क्वांट का इतना ज्यादा रिटर्न देने का रीजन क्या है? आखिर में ये कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करते हैं जो बाकी के म्यूचुअल फंड नहीं कर पाते हैं, बाकी के म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न नहीं दे पाते हैं। जब मार्केट डाउन होता है उस टाइम पे भी क्वांट आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था कोविड के टाइम में। आखिर में किस रीजन से होता है ये हम इस पूरे वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर में क्वांट इतना रिटर्न क्यों देता है और इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है क्वांट का बाकी फंड से आगे निकलने का, उसका नाम है डेटा ड्रिवन अप्रोच। अब देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड के पास ना एक अच्छा खासा डेटा पड़ा हुआ है। अब ये डेटा है क्या, इसको जान लेते हैं, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि डेटा ड्रिवन अप्रोच क्या होता है। अब देखिए आप एक कंपनी के बारे में जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले होते हैं तो आप उसके फाइनेंशियल डेटा के बारे में जरूर जानते हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप देखते हैं, उसके आप स्टॉक प्राइस मूवमेंट को देखते हैं, आप ट्रेंड्स को देखते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तब आप सोचते हैं कि मैं इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। अब यही चीज सेम चीज क्वांट म्यूचुअल फंड करता है, जो कि इसके पास एक एल्गोरिदम बना हुआ है, जो कि एल्गोरिदम ऑटोमेटिक इस चीज को ट्रैक कर लेता है। क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइनेंशियल डेटा है तो ये ऑटोमेटिक उस चीज को ट्रैक कर लेता है कि आखिर में कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट है, कौन सा स्टॉक सबसे खराब है। अब इसके वजह से वो बहुत सारे म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। इसी को बोलते हैं डेटा ड्रिवन अप्रोच। जब आपके पास एक वास्ट अमाउंट में, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा होता है ना, तो आप एक कंपनी को आसानी से पिक कर पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा ड्रिवन अप्रोच क्या होता है, और ये सबसे पहला रीजन है क्वांट का सबसे ज्यादा रिटर्न देने का बाकी म्यूचुअल फंड से। दूसरा रीजन है सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करता है। अब इसके वजह से एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाता है। अब ये सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या होता है इसको जान लेते हैं। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनके पास एक एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिदम को इस तरह से प्रोग्राम्ड किया गया है कि एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ लेता है। अब मार्केट के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको पहले ही पता चल जाता है। अब जब पहले ही पता चल जाएगा तो एक इंसान के दिमाग से बहुत तेजी के साथ ये उस चीज को ट्रैक कर लेगा, क्योंकि एक एल्गोरिदम है। जैसे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में एक एल्गोरिदम होता है ना, वैसे इनके पास भी एक एल्गोरिदम है। अब इसके बेसिस पे ये एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को खोज पाते हैं। अब इसके वजह से जो ह्यूमन इमोशन होता है, मतलब एक इंसान का इमोशन होता है, वो बीच में नहीं आता है। हम आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी स्टॉक के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं भी, तो वहां पे इमोशन बीच में आता है कि कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, यहाँ पे अगर ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये गिर गया तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इमोशन बीच में आता है। बट एक एल्गोरिदम जो होता है ना उसके बीच में इमोशन नहीं आता है, तो यहाँ पे ह्यूमन का काम खत्म हो जाता है। इसीलिए जो बाकी के ट्रेडिशनल फंड मैनेजर है ना उनसे ये बहुत तेजी के साथ काम करता है और बहुत तेजी के साथ ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले पाता है। तीसरा रीजन है फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब देखिए जो बाकी के फंड है, मतलब कि क्वांट म्यूचुअल फंड को छोड़ के बाकी के जो म्यूचुअल फंड है वो ट्रेडिशनल फंड मैनेजर के ऊपर रिलाई होते हैं। मतलब कि अगर ट्रेडिशनल फंड मैनेजर बैठ के उस चीज को देखेगा, स्टॉक को पिक करेगा कि स्टॉक आगे ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा ना टाइम लग जाता है। वहीं बात करें अगर क्वांट म्यूचुअल फंड की, तो इसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइनेंशियल डेटा है कंपनीज का। अब इससे क्या फायदा होता है ना कि जब ज्यादा आपके पास डेटा आ जाता है तो आप उस कंपनी को अच्छे तरीके से बहुत जल्दी के साथ अपना डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी कंपनी के बारे में A to Z वो सारी चीजें पता है तो आपको डिसीजन लेने में लेट नहीं होगा। इसीलिए ये जो म्यूचुअल फंड है ना, क्वांट म्यूचुअल फंड, ये बाकी म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा रिटर्न देता है और बहुत तेजी के साथ आपको बदलाव दिखेंगे इसके होल्डिंग के अंदर। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आप अपने स्कीम में जाके देखिएगा, आपको अगर आज कोई भी स्टॉक दिख रहा है स्मॉल कैप कंपनी का, हो सकता है कि वो एक हफ्ते के बाद ना दिखे आपको, क्योंकि उस स्मॉल कैप कंपनी का ना इनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल डेटा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्यों क्वांट म्यूचुअल फंड फास्टर डिसीजन ले पाता है। वो केवल एक ही रीजन है, इसके पास एक अच्छा खासा फाइनेंशियल डेटा है। चौथा रीजन है रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड के पास ना रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है। अब इसके वजह से क्या होता है कि वो रिस्क को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देता है। अब देखिए जो क्वांट म्यूचुअल फंड के पास जो एल्गोरिदम है ना, अब इसके बेसिस पे क्या होता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को बहुत तेजी के साथ एनालाइज कर लेता है, और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को
एनालाइज करने के पास उसके बेसिस पे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है स्टॉक का। आपने देखा होगा, अगर आप एक क्वांट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आप जाकर देखिएगा अपने होल्डिंग के अंदर आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिखेगा बहुत सारे स्टॉक्स का, अलग अलग सेक्टर्स का। क्योंकि अगर एक सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स होंगे ना तो वहां पे क्रैश जब मार्केट होता है तो बहुत तेजी के साथ म्यूचुअल फंड गिरता है, तो इसके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। अब इसके वजह से रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। वैसे बाकी म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में आपको ज्यादा रिस्क दिखेगा क्योंकि ये रिस्क लेता है बहुत ज्यादा, इसीलिए आपको ज्यादा रिटर्न भी दे पाता है। बट डाइवर्सिफाइड करने से कुछ हद तक रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी मिल जाता है और यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से। एंड जो पांचवा रीजन है क्वांट क्यों बाकी म्यूचुअल फंड से आगे, उसका नाम है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आगे ग्रो करना चाहता है फ्यूचर में तो उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब देखिए, जो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो एल्गोरिदम है इसको क्वांट बार बार इवॉल्व करता रहता है, मतलब बार बार इसको इंप्रूव करता रहता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा पिछले साल 2023 के अंदर में लगभग फरवरी में जब अडानी पे न्यूज आई थी, उस टाइम पे क्वांट के सारे स्कीम बहुत तेजी के साथ नीचे गिर गए थे क्योंकि अडानी के जो शेयर्स थे ना वो बहुत ज्यादा थे क्वांट के अंदर, मतलब बहुत ज्यादा होल्डिंग थी अडानी की। बट उस इंसिडेंट के बाद आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि क्वांट के हर स्कीम में आपको अडानी का शेयर या तो नहीं दिख रहा है या तो एक शेयर आपको दिखेगा हर एक स्कीम में। मतलब कि उसके बाद से इन्होंने इवॉल्व किया है, उन्होंने केवल एक सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है। तो एक म्यूचुअल फंड को आगे बढ़ने के लिए ना इवॉल्व करना पड़ता है, उसको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब जो क्वांट म्यूचुअल फंड की टेक्नोलॉजी है ना, इसको यूज करके ये एक अच्छा खासा अल्फा जनरेट करते हैं और ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बहुत बुरी तरह से बीट करते हैं। क्योंकि आपने अगर देखा होगा, अगर आप जाके देखिएगा अपने क्वांट के स्कीम को, अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ना बहुत बुरी तरह से बीट करते हैं पिछले एक साल में, 2 साल के अंदर में। वो होता है केवल इसी रीजन से, क्योंकि अपने टेक्नोलॉजी को, अपने एल्गोरिदम को बहुत तेजी के साथ इंप्रूव करते रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्वांट म्यूचुअल फंड बाकी म्यूचुअल फंड से क्यों आगे। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर में रिटर्न कितना है इनका, क्योंकि आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे क्वांट की वो कौन कौन सी स्कीम है जो पिछले 5 साल के अंदर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिए। हम बात करेंगे टॉप 10 स्कीम के बारे में। चलिए हम देखते हैं आखिर में कि आखिर में टॉप 10 स्कीम, मतलब कि क्वांट के टॉप 10 स्कीम में आपका म्यूचुअल फंड आता है। अब देखिए, अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न के बेसिस पे अगर हम स्कीम को ढूंढे तो सबसे पहले नंबर पे जो स्कीम आती है क्वांट की, उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसका पिछले 5 साल के अंदर में 38% का रिटर्न है। दूसरे नंबर पे क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसका है 37% का रिटर्न। तीसरे नंबर पे क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, जिसका है 33% का रिटर्न। चौथे नंबर पे है क्वांट मिड कैप फंड, जिसका रिटर्न है 33% का। और जो 5वें नंबर फंड है उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका रिटर्न है 31% का पिछले 5 साल के अंदर में। छठे नंबर पे क्वांट एक्टिव फंड, जिसका रिटर्न है 30% का। 7वें नंबर पे क्वांट मल्टी एसेट फंड, जिसका रिटर्न है 30% का। एंड जो 8वें नंबर फंड है उसका नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसका रिटर्न है लगभग 27.3% का। 9वें नंबर फंड है उसका नाम है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, जिसका रिटर्न है 25% का। एंड जो 10वें नंबर फंड है उसका नाम है क्वांट फोकस्ड फंड, जिसका रिटर्न है 24.5% का। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में आज के टाइम पे क्वांट क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहा है और पिछले 3-4 साल के अंदर में आपको क्यों इतना रिटर्न देखने को मिला है। क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनका जो एल्गोरिदम है वो उसके हिसाब से काम करता है। ये कंटिन्यूअस अपने आप को इंप्रूव करते हैं। इनके पास एक अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट है, ये अच्छे तरीके से स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं। इनके पास एक अच्छा खासा फाइनेंशियल डेटा है। तो ये सारे रीजंस थे जिसके वजह से क्वांट बाकी म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा आगे रहता है हर टाइम पे। आप आज भी जाकर देखेंगे तो क्वांट म्यूचुअल फंड आपको टॉप पे ही दिखेगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर में क्वांट क्यों अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर पैसा लगाने से डरते भी हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो आगे ज्यादा लॉस भी करा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर रिस्क ज्यादा ले रहा है तो आपको रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है, तो रिस्क का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक रिस्की पर्सन है, रिस्की इन्वेस्टर हैं, तो आप क्वांट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए क्वांट म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।